नमस्ते थेरा योग फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ, एक बढ़िया इंफॉर्मेशन के साथ। तो प्लीज बैठ जाइए अपनी नोटबुक्स लेके और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे उस मेहमान की जो हर महीने हमारी लाइफ में आ जाता है, कभी कभी बिन बुलाए, इतना दुख इतना पीड़ा देकर चला जाता है। तो कैसे हम उसको इम्प्रूव करें, कैसे हम अपनी लाइफ को और ज्यादा हेल्दी और ज्यादा पेन फ्री बनाएं। जी हाँ, हम बात करें पीरियड्स की। पीरियड हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होते हैं। एक तरीके से लाइफ टाइम तक वो हमारे साथ रहते हैं। 15-16 की एज में स्टार्ट होते हैं और कभी कभी तो 40-50 साल तक हमारे साथ ही रहते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते। और अच्छी बात है, अगर आप बेबी प्लान करें तो आप चाहोगे कि थोड़ा देर से ही जाए, अच्छी बात है। बट पीरियड में अगर ऐसी चीजें हो रही हैं कि पीरियड में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, क्लॉट्स आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कैसे अपनी पीरियड का एक रिपोर्ट कार्ड बनाएं और देखें कि क्या क्या चीजें मैं एक्सपीरियंस करती हूँ और ये क्या क्या चीजें किस चीज की वजह से हो सकती है। एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आप आगे प्लान कर सकते हैं कि आपको कौन से टेस्ट कराने हैं, क्या खाना खाना है, कौन सा योगा करना है। और अभी आप अपनी कम से कम 5 फ्रेंड्स को ये वीडियो भेजें ताकि उनको भी ये नॉलेज शेयर हो। और जब हम नॉलेज शेयर करते हैं ना, और ऐसी अच्छी नॉलेज शेयर करते हैं, तो हम गॉड्स वर्क कर रहे हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। पीरियड हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, मुझे पीरियड क्रैम्प्स है? क्या फर्क पड़ जाएगा मैं कुछ भी काम नहीं कर पा रही हूँ? या क्या फर्क पड़ जाएगा मुझे बहुत सारे एक्नेस आ रहे हैं या फटीग हो रहा है? फर्क पड़ता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर, आपकी स्लीप पर, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस पर, डाइजेशन पर और बहुत सारी चीजों पर। तो मेक श्योर कि आपके पीरियड्स स्मूथ रहे। ये एक डायग्नोसिस नहीं है, बट एक तरीका है आपकी बॉडी को बताने का, आपको समझाने का कि आपकी बॉडी आपसे आखिरकार क्या कम्युनिकेट करना चाहती है। कहीं बातें अधूरी तो नहीं रह गई हैं, वो बोल रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले, अगर बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस्ड है, बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहे हैं, बहुत लो हो रहे हैं, तो उसकी वजह से पीरियड इम्पैक्ट होते हैं। कैसे इम्पैक्ट होते हैं सृष्टि? मैं बताती हूँ। अगर पीरियड डिलेड है, बहुत जल्दी आ रहे हैं, दिस माइट बी द रीजन कि बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है। बहुत सारे मूड स्विंग्स आ गए कि कल तो मैं बहुत खुश थी पर अभी मेरे पीरियड्स आने वाले हैं तो मुझे हर चीज पर गुस्सा आ रहा है। सृष्टि में क्या करूं, मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, कोई चीज मुझे खुशी नहीं दे रही है। सो माइट बी पॉसिबल कि हार्मोनल इम्बैलेंस है बॉडी में, तो उस पर हम काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिटेशन करो, मर्जरी आसन करो, आप ताड़ आसन करो, जिससे आपकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो और आपको अच्छा लगे। जैसे पीरियड्स आने वाले होते हैं तो हमें एक्ने हो जाते हैं बहुत ज्यादा, कभी कभी बॉडी में हीट की वजह से भी हो जाते हैं, बट वो एक्ने अलग होते हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल होते हैं, सिस्टिक एक्ने होते हैं, पस होता है। प्लीज ये सारी चीजें हैं तो आप एक बार जाके अपना ईस्ट्रोजन और मेनली जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन, LH, FSH, एक बार चेक करा लो। अब बात आती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जो कि हमारी बॉडी का एक सेकंड ब्रेन भी माना जाता है। अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है तो हमें बेकार लगेगा, हमारी पीरियड हेल्थ भी उससे इम्पैक्ट होगी। कैसे इम्पैक्ट होगी? पीरियड्स के दौरान अगर आपका डाइजेशन वीक है, जठराग्नि अगर कमजोर है, तो कॉन्स्टिपेशन इशू आएगा। कॉन्स्टिपेशन इशू आया तो आपको हेवी क्रैम्प्स हो सकते हैं, बहुत ज्यादा पेन, अकड़न जैसा दर्द हो सकता है। ब्लोटिंग इशू बहुत बढ़ जाता है पीरियड में अगर आपका वात इम्बैलेंस है, डाइजेशन वीक है। और तीसरी, गैस इशू, कि पीरियड का पेन तो है ही और उसके साथ गैस का भी इशू हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, बॉडी कंफ्यूज हो रही है कि मैं गैस की दवाई लूं या मैं पीरियड की दवाई। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा, कॉन्स्टिपेशन को और बॉडी में ड्राइनेस को हटाने के लिए आप नरिशिंग फूड लो, आप हेल्दी फैट्स लो, उससे बहुत बहुत फायदा होगा। योगा में बोला गया है, यथा अग्नि तथा स्त्री, मतलब आपका डाइजेशन अगर स्ट्रॉन्ग, अगर अच्छा, तो उतना ही अच्छा आपका पीरियड फ्लो, उतना ही हेल्दी आपका पीरियड फ्लो। डाइजेशन के लिए नरिशिंग फूड, गर्म खाना पीरियड्स में जरूर खाओ। बासी खाना, फ्रिज से एकदम ठंडा ठंडा निकला हुआ खाना पीरियड्स के दौरान ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, याद रखोगे? वेरी गुड। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, बॉडी में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, कभी कभी हमें पता नहीं चलता है और जब पता चलता है थोड़ा लेट हो चुका होता है। तो अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो हमारे पीरियड पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज का?
क्लॉट्स आते हैं, बहुत ज्यादा हैवी पीरियड्स हो जाते हैं। मतलब डेली आप पीरियड में हर 1-2 घंटे के बाद अपना पैड चेंज कर रहे हो। अरे भाई पीरियड है, मैराथन थोड़ी ना है, 3-4 घंटे तक तो पैड चलता है आराम से। अगर बहुत जल्दी पैड चेंज करो दैट मीन्स आपका पीरियड फ्लो ज्यादा है, तो इसे एक बार चेक करवा लेना। इन्फ्लेमेशन की वजह से क्रैम्प्स भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। कि यूजुअली देखो माइल्ड डिस्कम्फर्ट पीरियड्स में होता है क्योंकि यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, हमारी लाइनिंग शेड होती है और वो अच्छे से शेड हो, यूट्रीन कॉन्ट्रैक्ट होता है। माइल्ड डिस्कम्फर्ट बहुत नॉर्मल है। पर अगर ऐसे क्रैम्प हो रहे हैं कि आप ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, घर का कुछ काम, अपना ही काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक सोचने वाली बात है। मेरे स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन करने के बाद सबसे अच्छा फीडबैक मुझे सबसे पहला यही आता है कि सृष्टि मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं, मुझे अब पीरियड्स में दवाई नहीं लेनी पड़ती, पेन फ्री पीरियड्स हैं। बहुत सारे ऐसे आसन हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है, तो आप मंडूक आसन, मैंने उस पे ना वीडियो भी बनाई है इंस्टाग्राम पे और वो वीडियो बहुत लोगों को, लाखों लोगों को पसंद आई। मंडूक आसन तकिए की मदद से आप करो, सच में आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। कभी कभी हमारे पेल्विक की तरफ मूवमेंट, पेल्विक की तरफ सर्कुलेशन ज्यादा नहीं होता है, उसकी वजह से भी हमें क्रैम्प्स आ सकते हैं। तो अगर ये सारे साइंस हैं तो आप एक बार इन्फ्लेमेशन के लिए टेस्ट करवा सकते हैं और उसके साथ साथ आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड और एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करो। सच में बहुत हेल्प होगी, जैसे ब्लूबेरीज, आंवला, ये सारी चीजें आप इंक्लूड करो। बात आती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की, वो है आपका लाइफस्टाइल। अगर लाइफस्टाइल आपका हेल्दी नहीं है, आप कभी सो रहे हो कभी उठ रहे हो, भैया चल रहा है जैसे चल रहा है, कोई कुछ नहीं टोका टाकी हो रही है, क्या कर रहे हैं हम अपनी हेल्थ के साथ, अभी से ही आप सही एक्शन लेना शुरू कर दो। सच में आपकी जिंदगी बहुत हेल्दी, बहुत खुशहाल हो जाएगी। क्योंकि अगर लाइफस्टाइल सही नहीं है और हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, इसकी वजह से पीरियड्स के दौरान PMS सिम्टम्स बहुत वर्स हो जाते हैं। एंग्जाइटी होती है, एपेटाइट, भूख बहुत कम हो जाती है, मूड स्विंग्स आते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, जिंदगी बहुत ब्लैक एंड व्हाइट सी लगने लगती है। सो जिंदगी में दोबारा से रंग भरने के लिए मेक श्योर कि आप अपना एक्टिव लाइफस्टाइल रखें। ये जो भी चीजें मैंने बताई हैं, डाइजेशन, हार्मोन, आपका लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, इन सब के पीछे एक रूट कॉज, मेन रूट कॉज जरूर होता है। इन रूट कॉज के बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ और मैं अपनी टीम को बोल दूंगी कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक जरूर डालें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ठीक है, ये सारे होते हैं आपके पिलर्स जो ये डिसाइड करेंगे कि आपकी पीरियड हेल्थ कैसी रहेगी। जब हम घर बनाते हैं, देखो घर बनाते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि नींव उसकी मजबूत हो। तो मजबूत नींव का क्या है, कैसे करनी है अपनी बॉडी की मजबूत नींव, कि आपका डाइजेशन बेटर है, आप जो भी खाना खा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पा रहा है और आपकी बॉडी उस खाने में से जो न्यूट्रिएंट उसे चाहिए वो ले पा रही है अच्छे से। वेरी सिंपल। बट इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो डाइजेशन की पाचन शक्ति, डाइजेशन की शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। दूसरी, आप खाना भी सही तरीके का खा रहे हैं, क्योंकि अगर आप खाना बेकार खा रहे हैं, बर्गर्स और पिज्जा रोज रोज खा रहे हैं, भला अच्छा डाइजेशन क्या ही निकाल लेगा उसमें से, तुम मुझे बताओ, है ना। और दूसरी चीज, अगर डाइजेशन स्ट्रांग नहीं है और आप 800-800 रुपए के एवोकाडो खा रहे हो, उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो दोनों चीजों का अच्छा होना, बैलेंस में होना जरूरी है कि नहीं, बताओ मुझे। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आप आसन प्रैक्टिस तो डेली करें ही करें, और जो हेल्पिंग हर्ब्स होते हैं वो डॉक्टर की हेल्प से आप जरूर लें। ठीक है, एक पिलर हो गया आपका डाइजेशन, उसमें फूड भी आ जाता है कि आपको फूड अच्छी क्वालिटी का और सही तरीके से पका हुआ खाना जरूर खाना है। ठीक है, ये नहीं कि आप दाल गलत तरीके से बना रहे हो, फिर गैस होगी ही होगी। दूसरा पिलर होता है आपका स्लीप। अगर आपकी स्लीप सही नहीं है तो उससे क्या होगा, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा तो पीरियड में क्रैम्प्स, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। सो नींद को अच्छा करने के लिए मेक श्योर कि आपकी शाम बहुत रिलैक्स्ड हो। रात को सोने से पहले किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मन में ग्रजेस लेकर नहीं सोना है। अब पूजा पाठ अगर कर सकते हो, थोड़ा सा अच्छी बुक्स है, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ सकते हो तो वो जरूर पढ़नी है। तीसरा पिलर होता है थायराइड।
अगर आपकी थायराइड अच्छे से फंक्शन कर रही है, सच में आपकी पीरियड हेल्थ अपने आप अच्छी होने लगती है और बहुत सारे सिम्टम्स तो ऐसे ही चले जाते हैं, क्योंकि थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हुआ, वेट पर इफेक्ट आया, मेटाबॉलिज्म इम्पैक्ट हुआ और पीरियड हेल्थ पे इम्पैक्ट हुई और ये फर्टिलिटी को भी इम्पैक्ट करता है। सो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि आपके थायराइड का लेवल क्या चल रहा है। उसके लिए आप टेस्ट करवाओ हर 6 महीने बाद, हर 8 महीने बाद, वो बेटर है। बट डेली हम कैसे चेक कराएं? डेली तो सृष्टि पता नहीं फ्लक्चुएट हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसके लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले सिंह गर्जन आसन, सेतु बंद आसन, सर्वांग आसन आपको डेली प्रैक्टिस करना है। वो थायराइड को स्टिमुलेट करने में, उसको सही रखने में बहुत हेल्प करेगा। सेकंड, आपको ब्रेजिल नट खाना है, या फिर ब्रेजिल नट आपकी बॉडी के लिए बहुत गर्म है तो धनिया का पानी उबला हुआ डेली पीना है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और रात को सोने से पहले अपने गले पर हल्का सा वॉलनट ऑयल लेके मसाज करना है, वेरी हेल्पफुल। फोर्थ पिलर, वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, बिकॉज मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है और मेरे स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस किया है। जब आपका थ्रू आउट द मंथ मूवमेंट अच्छा रहता है, आप चलते फिरते रहते हो, सीढ़ियां चढ़ते उतरते हो, योगा करते हो, डांस करते हो, तो आपकी पीरियड में फ्लो भी अच्छा आता है। पीरियड से पहले, पीरियड के बाद में ब्राउन डिस्चार्ज भी बहुत कम हो जाता है, पीरियड में पेन भी बहुत कम होता है और एपेटाइट भी अच्छा रहता है, आपकी भूख भी अच्छी रहती है। सो मेक श्योर 3 दिन के लिए आप पूरे महीने पूरा एक्टिव रहोगे, क्योंकि उससे ना ही सिर्फ आपकी पीरियड हेल्थ इंप्रूव होगी बट ओवरऑल रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इंप्रूव होगी और स्ट्रेस लेवल कम होगा। ठीक है, सो डेली मूवमेंट, जैसे मैं हर वीडियो में बताती हूँ, मैं अपनी हर क्लास में बताती हूँ कि खाने के बाद चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे इंसुलिन इतना स्पाइक नहीं होगा और आपको हेल्प मिलेगी डाइजेशन अच्छा करने में। सुबह सुबह अगर आप मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हो, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक, सो इंडियन, ओ माय गॉड, वी आर सो गुड एट दिस। तो सुबह सुबह आप घूमने जाओ, शाम को घूमने जाओ, योगा जरूर करो, थोड़े से वेट्स उठाओ, बहुत ज्यादा जरूरी है। पर अगर आपको हैवी पीरियड्स आते हैं, बहुत पेन होता है पीरियड्स में, तो उस दौरान वेट्स नहीं उठाने हैं। वेट लेके आप चल लो, थोड़ा सा फार्मर वॉक कर लो, वो ठीक है, बट बहुत ज्यादा हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी है। तो अब आपको बात समझ में आ गई, ये सारी चीजें हैं। क्या पता ये चीजें जो आपके पीरियड्स के दौरान हो रही हैं, क्लॉट्स आ रहे हैं, स्लो पीरियड्स हैं, हैवी फ्लो है या फिर डिस्चार्ज है, उसके पीछे ये सारे रीजंस हो सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा जो 4 पिलर्स हैं मेन, उस पर आपको डेली ध्यान देना है। डेली अपनी लिस्ट बना लो कि हाँ, आज मैंने अपनी स्लीप के लिए क्या करा, आज मैंने मूवमेंट करी कि नहीं करी, डाइजेशन के लिए मैंने क्या किया, या तो मैंने जीरा पानी पिया, या मैंने योगा किया, योगा तो करना ही करना है, या तो बिल्कुल नहीं, योगा करा, मैंने जीरा पानी पिया या आंवला खाया अपने डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए, और अच्छी क्वालिटी का सही तरीके से पका हुआ खाना खाया। ठीक है, तो इन 4 पिलर्स का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है और मुझे पता है आप कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आप ये वीडियो अब तक मेरे साथ देख रहे हो और आप इसको करने के लिए बिल्कुल रेडी हो। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो में यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप प्लीज अच्छे जैसे कमेंट्स करते हैं करते रहिए, क्योंकि ये आपके कमेंट्स प्यार भरे मुझे डेली मोटिवेट करते हैं कि मैं हमेशा आपके सामने इतनी ही एनर्जी से, इतने ही प्यार से और बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूं। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट में जरूर बताओ, और जिन टॉपिक्स पर आप चाहते हो कि मैं डिटेल में रूट कॉजेस पर वीडियो बनाऊं, वो भी आप टॉपिक्स लिख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्ते।